ये भाई ने सही कहा है, पाकिस्तान इंडिया को दे दो, सारी गाड़ियाँ दे दो, हर चीज़ दे दो। एक प्याले में 18 करोड़ आ सकते हैं, उस प्याले में 24 करोड़ हो गए जो बाहर गिर रहे हैं, वो आपके बेरोजगार हैं, वही क्राइम करेंगे, वही दवाई के लिए भागेंगे, लड़ेंगे, जेलें भरी जाएंगी। आपने अपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम एम ए शहजाद खान है, मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और एडवोकेट हूँ। जी सर, आपका तारुफ? मेरा नाम जी जमशेद अख्तर भट्टी है। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तान पोर्टलैंड ट्रेड रिलेशंस का कन्वीनियर चेयरपर्सन हूँ, और इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी है उसका भी डिप्टी कोऑर्डिनेटर वाइस चेयरमैन। सर, पाकिस्तान के अंदर से टोटा की जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है, वो पाकिस्तान से प्रोडक्शन खत्म करने जा रहे हैं। रीज़न क्या वो दे रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स को इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हमें पेश आते थे, कभी वो पास नहीं करते थे, क्लियरेंस नहीं करते थे। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान का? फ्यूचर जब तक ये हुकूमत रहेगी, मुझे यही लग रहा है कि आस्ता आस्ता लोग साइकिलों पे आ जाएंगे, गाड़ियों से गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, गाड़ियाँ पाकिस्तान ख़त्म हो जाएंगी। सर, जो हमारा हमसाया मुल्क है वो तो अपनी गाड़ियाँ भी बना रहे हैं इंडिया। उनके हुक्मरान ईमानदार हैं, यहाँ के हुक्मरान बेईमान हैं। हम मुसलमान हो के हमारे हुक्मरान ईमानदार नहीं है। जी, ये भाई ने सही कहा है, पाकिस्तान इंडिया को दे दो, सारी गाड़ियाँ दे दो, हर चीज़ दे दो। बिकॉज मैं यही कहूँगा कि ये मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर हम अपना हमसाया मुल्क देखें, इंडिया हम एक साथ ही आज़ाद हुए थे ना, वो क्यों नहीं बर्बादी की तरफ जा रहे? वो तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे। ये है कि इंडिया की जो मोदी जो उनका है, जो वो एक ही रहता है यहाँ पे, बार बार कभी गंजा आता है तो कभी दूसरा आ जाता है। यही पहली बात यह है कि मैं दुनिया घुमा हूँ, अभी मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, नेबर्स कंट्री की, तो उधर जो है ना सूबों के हवाले से गाड़ियों की तादाद मुकर्रर की हुई है कि इतने लाख इस एरिया में गाड़ी होनी चाहिए, चलनी है, इतने लाख नहीं होनी चाहिए, ये 4 व्हीलर जो है ट्रक इतने होने चाहिए, और कार्स इतनी होनी चाहिए, रिक्शाज, ये उनकी तादाद मुकर्रर। हमारे मुल्क में कोई तादाद मुकर्रर नहीं हुई अभी तक। अब हम अपने लाहौर को ही देखें तो इसका पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, और ट्रैफिक इतना हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक ब्रेन है, और ब्रेन यही होगा कि जी ये टोटा निकल जाए, या इनको इतना तंग रखा जाए, ये भाग जाए, इनकी जो है इनके जो कस्टम क्लियरेंस के हवाले से जो भी मामला था उनको तंग किया जाए। नंबर 2, हुकूमत के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तादाद मुकर्रर करे गाड़ियों की, ताकि जो सड़क पे रश हैं ये ख़त्म हो। और दूसरी चीज़ जो थी, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में एक मैं मिसाल के तौर पे ये बात करता हूँ, अभी होंडा सिटी है, मिसाल के तौर पे कार है, मैं बिल्कुल नाम लूँगा क्योंकि मैंने खुद रखी हुई होंडा सिटी, तो मैंने उनसे गाड़ी ख़रीदी है, मेरी ऑब्जेक्शन है उसमें। अब बात ये है कि मिसाल के तौर पे वो एक 35 लाख की गाड़ी है, उसमें एयर बैग्स ही नहीं है। 35 लाख की गाड़ी के अंदर एयर बैग्स नहीं दे रहे। एयर बैग्स ही नहीं है। और अगर हम बाहर से मंगवाते थे गाड़ी, तो अभी भी हम कुछ जापानी वगैरह मंगवाए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दी हुई हैं, आप देखें उनके हर सीट के पास एयर बैग मौजूद है। हमारी पब्लिक डिमांड नहीं करती, हमारी पब्लिक को चाहिए कि जो पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं उनको वो कहें कि उनके एयर बैग्स दें, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो मुकम्मल की जाए। तो ये इसका फ़ायदा, अब टोयोटा अगर निकल गई है, फ़ायदा फिर इन्हीं कंपनियों को हो जाएगा, ये गाड़ी और महंगी करेंगे, ये और महंगी करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, बल्कि सबसे पहले जो हमारे कस्टमर्स हैं जो गाड़ियों के हैं उनको पूरा एहतजाज करना चाहिए। ठीक है, ये टोयोटा जा रही है, लेकिन जो इधर की जो हमारी लोकल जो यहाँ पे आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारी सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरी करें। सर, आप क्या कहेंगे, इसकी जाने से गाड़ियाँ महंगी होंगी और ज़्यादा, या फिर कुछ गवर्नमेंट जैसे हमने इंपोर्ट बंद की हुई थी जापानीज गाड़ी की, वो खुल जाएगी? अल्टीमेटली डेफिनेट अगर एक इतना बड़ा ग्रुप आप बता रहे हैं कि वो बंद होने जा रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है प्रोडक्शन जब कम होगी तो उसके प्राइसेस दूसरे बढ़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी वो इंडस मोटर्स जैसे अभियान को इसमें करने जा रहे होंगे, वो डेफिनेट दे विल रिव्यू। और पाकिस्तान के हालात भी अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इज़ टेकिंग सीरियस एक्शंस अगेंस्ट इकोनॉमिकल सिचुएशंस देयर, और दे आर इंश्योरिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या जो भी पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनकी हर चीज़ की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको वो प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल ही होगी। इस तरह कि एक और भी इसमें मामला है कि हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा, जब सियासी अदम इस्तेकाम आ गया है तो उस बेस पे IMF हमें पैसा नहीं दे रहा, और जब तक IMF पैसा नहीं देगा तो और जो कंट्रीज देना चाहते थे मुल्क पाकिस्तान को पैसा, वो भी नहीं देंगे। तो हमारे मुल्क में सबसे पहले अब जो ज़रूरत आ गई है सियासी ठहराव की।
जब तक सियासी ठहराव नहीं आएगा आप देख लेना मुल्क दिवाली की तरफ जाएगा। ये खाली टोयोटा नहीं और से बहुत इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे यहाँ से। सर इन्वेस्टर्स पहले हुआ ही क्या हमारे पास, कौन सा वही इन्वेस्टर? तो मैं कह रहा हूँ, जो रह गए हैं बच्चे कुछ वो भी निकल जाएंगे। और अब पब्लिक जो है यहाँ तक सोच रही है कि कहीं स्टेट बैंक ऑर्डर ना दे दे बैंकों को कि इनकी तरह पैसे रोक लें। बड़े परेशान है इस वक्त जो पब्लिक है। जाहिर है मैं पब्लिक को डील कर रहा होता हूँ, बड़े बड़े लोगों के ज़हन आते हैं, तो इस वक्त कोई हैजानियत सी कैफियत है। तो अब ये मुल्क में सियासी ठहराव आएगा तभी मुल्क आगे निकलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आज फिर बताता हूँ, मेरे ब्रोशर में भी, जब तक हमारे मुल्क में आबादी कंट्रोल नहीं होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, तब तक भी हमारा मुल्क डेवलप कंट्री नहीं हो सकता, वो डेवलपिंग ही है। सर इंडिया के पास भी इतनी बड़ी आबादी है, उन्होंने तो कोई मसाइल नहीं पेश आ रहे, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है, बिल्कुल मैं बहुत गया हूँ, सिखों ने एक बच्चा है उनका, और या दो हैं, एक उनका कनाडा होता है और एक उधर, और वो ये बिल्कुल इसी तरह। सिर्फ हिंदुस्तान में जो आबादी बढ़ रही है तेज़ी से वो मुसलमानों की है। जब पार्टीशन हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बना था अलग अलग, तो उस वक्त उधर के मुसलमानों के पास 1 सीट थी पार्लियामेंट में। आज 7 से 8 सीटें मौजूद हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। हाँ मैं ये कहता हूँ हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये 18 करोड़ का मुल्क था, आज ये 24 करोड़ को तजावज़ कर गया। अगर आप 18 करोड़ तक देखें तो लोगों में खुशहाली थी, उनके वो रोज़गार भी मिलता था, खुराक अच्छी, एजुकेशन, हर चीज़। एक प्याले में 18 करोड़ आ सकते हैं, उस प्याले में 24 करोड़ हो गए जो बाहर गिर रहे हैं, वो आपके बेरोज़गार हैं, वही क्राइम करेंगे, वही दवाई के लिए भागेंगे, लड़ेंगे, जेलें भरी जाएंगी। आपने अपने जो है क्या कहते हैं, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले तो आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट है कि आपने ये जो रिकॉर्डिंग है आउटडोर कर रहे हैं और इसमें बड़ा एक चिल सा माहौल है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है रिलेटेड एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन क्लोज कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको पता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वेरी अनसर्टन, और जो एक इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है वो तो दुनिया का मसला है, महंगाई और उसमें। लेकिन पाकिस्तान में साथ में ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ नॉट इन अ गुड मूड, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है या जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उसने सारे फैक्टर्स को देखना है कि क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है या उसके लिए जो सिचुएशन है फिजिबल है, सपोर्टिव है या फिर नहीं। तो वो माइट बी वन एलिमेंट दे। और फिर आपको पता है डॉलर का रेट यहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ा होना, फिर पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का IMF का कुछ मामला तभी तक क्लियर ना होना, तो ये सारे मैटर्स जो है एक चीज़ पे नहीं है, मतलब कि जिस पे कहेंगे उन्होंने एक वजह से बंद करने जा रहे हैं, और माइट भी वो अपना डिसीजन चेंज कर दें, ठीक है। अभी चूँकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सिनेरियो चल रहा है उसमें पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, और इसमें बिज़नेस और जो आपकी इकॉनमी की सिचुएशन है वो काफ़ी शेकिंग है। और जो कि इंटरनेशनल आप भी कहीं से मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ये सारे फैक्टर्स को देखना है कि यार जो आपकी प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है या आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस लिहाज से उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी मजबूत है, हमारी खारजा पॉलिसी मैं समझता हूँ इतनी मजबूत नहीं है। एक और दूसरा जो है, जितने कर्जे हमने लिए उन्होंने इतने नहीं लिए। हमारे रुपए की कदर कम है, कमज़ोर होती जा रही है, उनके रुपए की कदर बढ़ती जा रही है, इसलिए इन्वेस्टर उधर जा रहे हैं। या फिर पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा? मैं तो समझता हूँ कि हमें तो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपनी गाड़ियाँ अच्छी बनाएं ताकि हम एक्सपोर्ट करें। हम क्यों इंपोर्ट करते हैं?